हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. बॉन्ड एंगल in NO2 plus NO2 and NO2 minus are dash dash and dash respectively. हमें बताना है कि बॉन्ड एंगल NO2 plus NO2 और NO2 minus में कितने होते हैं. इसके लिए प्लीज नोट द की concept of this question, and this is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion थ्योरी. एंड ये प्रिडिक्ट करती है, डिट प्रिडिक्ट्स द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इन ए मॉलिक्यूल. एंड इनके अकॉर्डिंग द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर रिपल्सन, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन लोन पेयर रिपल्सन, एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन. नाउ हमें बॉन्ड एंगल इन NO2 प्लस फाइंड करना है पहले. सो अगर NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल फाइंड करना है तो इसका पहले लिविज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल सके, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है. एंड देन हाइब्रिडाइजेशन से हम एंगल बता पाएंगे. NO2 ग्रुप 15 की होने की वजह से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये फॉर्मल चार्ज +1 है, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जिसे ये बॉन्डिंग में यूज करेंगे ऑक्सीजन के साथ. नाउ हम देख सकते हैं डेट इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बने 2, एक यहाँ से एक यहाँ से. ये एक दूसरा जो बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्डिंग, और पाई बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. इसमें एक सिग्मा था एक पाई था, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं. अब नाइट्रोजन के पास तो कुछ लोन पेयर बचा नहीं, सो दिस इज 2. यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया sp, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड एंगल आती है, दिस इज 180 डिग्री. नाउ लेट्स सी द केस ऑफ NO2. NO2 में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, में से 2 तो ये डबल बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, और ये 2 जो बॉन्ड है इससे ये डबल बॉन्ड बना सकता था ऑक्सीजन के साथ, बट अगर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो नाइट्रोजन की ऑक्टेट कम एक्सटेंड हो जाएगी, और ये नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है. सो ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, और ये कुछ ऐसा होता है. इसे अगर और अच्छे से समझा जाए तो ये नाइट्रोजन अपने दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देता है, और नाइट्रोजन के पास एक प्लस चार्ज आ जाता है, जबकि ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव चार्ज आ जाता है. ये एक लोन इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. यहाँ से हम कह सकते हैं डेट NO2 के पास 2 बॉन्ड पेयर है, एक यहाँ एक यहाँ. पाई इलेक्ट्रॉन तो कोई भी बॉन्ड पेयर में कंट्रीब्यूशन नहीं देते, सो दिस इज 2 प्लस ये लोन पेयर तो नहीं है, ये जो नाइट्रोजन का ये कोई लोन ये नाइट्रोजन का कोई लोन पेयर नहीं है, ये बस लोन इलेक्ट्रॉन है. बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब किस नाइट्रोजन के अराउंड सेंट्रल मेटल अराउंड के अराउंड अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड हो, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, तो इट विल कंट्रीब्यूट इन दी लोन पेयर सेगमेंट. यहाँ पर से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिली 3, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग sp2. और जब किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है तो उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल हमें मिलती है, दिस इज 120 डिग्री.
बट यहाँ पर हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। सो ये दोनों बॉन्ड्स आपस में रिपेल करके इस बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करके अराउंड 134 टू 135 डिग्री कर देते हैं। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ NO2 माइनस। NO2 माइनस में दिस इज द नाइट्रोजन, ये दो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में यूज करता है, और ये दो बॉन्ड इसके पास लोन पेयर में बच जाते हैं, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बनाता है और एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास होता है। अगर हम ऑक्सीजन के ऑक्टेट की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन में, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 5। ये छठा तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज किया, तो ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, दिस इज 5 + 2, और एक निगेटिव चार्ज की वजह से +1, यानी ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से आ गए, दो अपने लोन पेयर से और दो इस सिंगल बॉन्ड से, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है। इस ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक निगेटिव चार्ज और दो इलेक्ट्रॉन्स इससे आ रहे हैं। सो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो ये आएगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वजह से। यहाँ पर लोन पेयर एक है और बॉन्ड पेयर भी दो दिख रहा है, क्योंकि एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, दूसरा सिंगल बॉन्ड यहाँ से। सो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है दिस इज 3, और 3 के करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू है sp2। अब अगर किसी मॉलिक्यूल का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो इसकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू 120 डिग्री होती है। बट अगेन यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें इस दोनों बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा, जबकि इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन हो रहा होगा। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में ये बताया, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, यानी कि इसकी एंगल कुछ एंगल से डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी एंगल जो समवट एक्सपेरिमेंटल फाइंड है दिस इज 115 डिग्री। सो यहाँ से हम इस ब्लैंक में वर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, एंड दीज आर द बॉन्ड एंगल ऑफ NO2 प्लस हमने फाइंड किया था, दिस वाज 180 डिग्री। In case of normal NO2, this was around 134 to 135 degree, and in case of NO2 minus, this is 115 degree. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स।